अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 24 अप्रैल सन 2025, जुमेरात का दिन है। तो आज मैं मौजूद हूँ कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर। उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैं यहाँ आज क्यों आया हूँ। तो ये कराची सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ मैं दाखिल हो रहा हूँ। तो ये यार्ड बना हुआ है यहाँ का, वॉशिंग लाइन और यार्ड। यहाँ पे गुड्स की, कार्गो की लोडिंग वगैरह भी होती है और ट्रेन के रेक्स भी वॉश होते हैं। तो ये सिटी रेलवे स्टेशन आ चुका है। ये बिल्डिंग है इधर की स्टेशन की, सामने GMU खड़ा हुआ है। तो ये मैं दाखिल हो रहा हूँ अंदर की तरफ। कराची शहर, ये खुशहाल खान का रेक प्लेस हुआ है। पावर मैन है लास्ट में, मतलब पुरानी कोचेस को अपग्रेड किया हुआ है, रिफर्बिश्ड किया हुआ है किस्म का। ये 10 नंबर कोच है, तो ये 11 नंबर बनेगी। तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, पेशावर डेरा गाजी खान खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस कराची। तो आज खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस तकरीबन 5 साल बाद बहाल हो रही है। मार्च कोरोना के टाइम पे बंद हुई थी, मार्च 2020 में। तो ये कि सजी हुई भी है, हल्की फुल्की, आप देख सकते हैं। तो ये है कि अंदर से भी आपको कंडीशन दिखाएंगे रेक की। बस रिफर्बिश्ड किया गया है, रंग रोगन कर दिया गया है। तो ओल्ड कोचेज़ ही हैं, CFI जर्मन जो अपनी कोचेज़ हैं वो हैं, और बीच में CFI भी लगी हुई हैं जो गैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में। और ये जो पुरानी कोचेज़ हैं जर्मन, ये डबल विंडो आप देख सकते हैं। एक केबल में जिसमें 2 विंडो होती हैं, जर्मन होती हैं। बाकी CFI कोच है जो गैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में अपग्रेड की जाती है। तो आज मैंने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया, आज मैं प्लेटफॉर्म टिकट लिए बगैर आया हूँ। तो जिसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये 7 नंबर, 6 नंबर, 5, 4, 3, 2 और फिर 1 नंबर, यानी 10 कोचेज़ होंगी टोटल, एक पावर मैन मिला के। सब इकॉनमी क्लास पर मुश्तमिल है। तो यह है कि कुछ जर्मन अपनी कोचेज़ और अब फिर CFI लगी हुई है। CNR अभी तक कोई नज़र नहीं आया। आगे की तरफ ज़रा कोचेज़ की हालत बेहतर है और सजावट वगैरह भी हो रही है। तो यह है कि देखते हैं, अपने और दोस्त भी आए हुए होंगे। रिबन कटिंग वगैरह, सेरेमनी वगैरह सब इधर ही होगी। और अपने पुलिस वाले भाई भी हैं, ज़रा एहतियात करनी है कहीं मना ना कर दें। और फिर भी देखते हैं। तो ये 4 नंबर कोच आ गई है और ये 3 नंबर आ गई है। तो ये है कि अपने दोस्तों से मुलाकात की। 3 नंबर कोच, 2 और 1 CNR लगी हुई है, ब्रेक वैन। तो 11 कोचेज़ हैं और 10 इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं, जिसमें से एक ब्रेक वैन लगा लेते। 9 इकॉनमी क्लास, एक ब्रेक वैन, एक पावर वैन। तो 11 कोचेज़ का लोड बनता है। तो GU20 4557 लीड करेगा ट्रेन को इंशाल्लाह। तो इसका रूट आपको बता दूं तो 19 अब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो है, ये कराची सिटी से अल्टरनेटिव डेज़ में चला करेगी, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। मिसाल तौर पे 24 अप्रैल आज जाएगी, तो फिर ये कि ये 26 अप्रैल को जाएगी, फिर उसके बाद ये जाएगी 28 अप्रैल को, यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ये चला करेगी। तो ये है कि 19 अब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का आपको मैं बता दूँ तो ये है कि पेशावर जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो लंबा सफ़र तय करेगी वो यही ट्रेन होगी। तो ये है कि इसका रूट ये होगा, कराची सिटी से निकलेगी तो कोटरी ML1 पर, और ML2 पर फिर दाखिल हो जाएगी, क्या कहते हैं, कोटरी से ML1 ML2 की तरफ। तो यह है कि वहाँ से ये अपने फिर आगे सफ़र का आगाज़ करेगी पूरा पेशावर कैंट तक। तो ये है कि बाकी आपको मैं ज़रा इसकी टाइमिंग बता दूँ तो 8 बजे कराची सिटी से चलेगी, तो अगले दिन सुबह 8 बजे, फिर उससे अगले दिन सुबह 8 बजे। तो मैं आपको टाइमिंग बता रहा था। तो यह है कि कराची सिटी से ये शाम यानी रात हो ही जाएगी, 8 बजे चलेगी। तो ये है कि फिर अगले दिन रात 8, फिर उससे अगले दिन सुबह 9:30, यानी 37.5 घंटे का इसका ट्रैवल टाइम है, रनिंग टाइम जिसको कहते हैं।
तो ये है कि और वैसी डाउन की अगर बात करें तो शाम 4 बजे चलेगी पेशावर से 20 डाउन खुशहाल खान खटक बनकर। और ये है कि फिर ये अगले दिन शाम 4 बजे, फिर उससे अगले दिन सुबह 5:50 इसका कराची सिटी सुबह पहुंचने का टाइम रखा गया है। तो ये है कि उधर से जो रेक आ रहा है उसमें शाह हुसैन एक्सप्रेस कलर थीम वाली कोचेस, पुरानी ओल्ड कोचेस को पेंट किया हुआ, रिफर्बिश्ड किया, वो भी लगी हुई हैं। और ये ऐसी ये कि मिक्स कोचेस भी हैं, पर खैर ये कुछ दिन की चांदनी होगी, फिर वो मिक्सिंग शुरू हो जाएगी कोचेस में। तो ये कि बाकी आपको मैं बता दूं आज मैं प्लेटफॉर्म टिकट क्यों नहीं लिया, तो उसकी वजह है कि आज मैं ट्रैवल करूँगा इस पर। तो मेरा इतना बड़ा ट्रैवल तो खैर है नहीं, छोटा सा ट्रैवल होगा, क्या कहते हैं, कराची सिटी से लांडी तक। तो ये मेरी कोच है 2 नंबर, मैंने इसमें बुकिंग की हुई है। शुक्र है करीब ही होगी लोगों के साथ, लोगों का चगिंग साउंड वगैरह सुनाई दे जाएगा आगे की तरफ। तो ये अच्छी कोच लग रही है। आए अंदर से इसकी कंडीशन देख लेते हैं पहले ही ना, ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो ये अंदर की तरफ मैं दाखिल हो रहा हूँ। तो ये वॉशरूम है, खैर रंग रोगन किया हुआ है कोचेस पे। तो ये कोचेस के हालात है। तो लाइटें पंखे सब ऑन है। तो ये कि मेरी सीट नंबर उधर होगी, आई गेस 61 थी मेरी, मैं फिर देखता हूँ। ये कुछ कंडीशन है कोच नंबर 2 की, जर्मन कोच है। तो पंखे माशाल्लाह चल रहे हैं ज़बरदस्त, रंग रोगन हुआ है। धूल मिट्टी बहुत हुई हुई है सीटों पे। दरअसल ये है कि ये इसका रेक आया तो धूल मिट्टी आई होगी, शीशे देखें सही से बंद नहीं है। तो पुरानी कोच है, बस को रंग रोगन किया हुआ है और थोड़ा लाइटें पंखे बस सही कर दी है। तो ऐसी ही ट्रेन ही चल रही है। तो बाहर से रंग कर दिया, अंदर से रंग कर दिया, और ज़रा ये कि लाइटें पंखे ठीक कर दिए। तो ये है कि इस तरफ ये है कि WC भी है और कमोड भी लगा है। उस तरफ दोनों ये कि WC थे, इस तरफ एक कमोड एक WC है। तो ये मेरी सीट होगी। कहाँ गई नंबरिंग कहाँ चली गई? चलें भाई, नंबरिंग ही गायब है यहाँ से। तो नंबरिंग ही पूरी नहीं की गई, तो पता नहीं कैसी नंबरिंग हुई भी है कोच की, आगे से नंबर्स ही गायब हो गए हैं। तो ये क्या बाकी टाइमिंग, इसका पूरा रूट और क्या कहते हैं इसका फेयर वगैरह के लिए तो आपको मुख्तलिफ स्टेशन से ये कि बंदे इसमें उतरेंगे चढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग रूट ये कि हम जैसा रेल फैन या कुछ ट्रेन के शौकीन लोग ही जाएंगे, क्योंकि इसका रनिंग टाइम ऐसे इतने ज़्यादा, अगर लेट हो जाए फिर तो मामला तकरीबन निकल जाता है 2 दिन के, मतलब 2 दिन में आप पहुँच रहे हैं घंटों के एतबार से भी। 2 रातें हैं, 2 दिन आपके पूरे जा रहे हैं। पर खैर सफ़र करने वाले करेंगे। तो ये है कि 2 नंबर कोच का आपको मैंने विज़िट कराया तो सब कोचेज़ की यही हालत होगी। तो आगे ये है कि ब्रेक में है, तो इस वॉशरूम की कंडीशन ज़रा बेहतर है। इसकी भी ज़रा बेहतर है। तो माशाल्लाह पंखे वगैरह चल रहे हैं सब ज़बरदस्त। खैर इधर ही बैठ जाएंगे इस वाली कोच पे। खैर टिकट तो मैंने करवा ली बुकिंग, 100 रुपये का मुझे टिकट पड़ा है। तो ये कि ये ऐसे भी इनने लिखा हुआ है कि 2 नंबर करके, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा 1 नंबर 2 इनका क्या ये है क्या नहीं। तो ये है कि इधर भी देखें ऐसे नंबरिंग की भी है। तो ये कोच नंबर 1 की ब्रेक है यानी। चलें कोच से बाहर चलते हैं, कोच नंबर 1 पे ही बैठ जाएंगे। आए तो ये बंटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं और सजावट वगैरह ज़रा की गई है। GU 204557 अटैच हो चुका है 19 अब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के रेक के साथ। तो खैर मैं ज़रा पीछे की तरफ था तो लोकोमोटिव कपल हो गया। तो यह है कि राइट टाइम इंशाल्लाह ट्रेन रवाना हो जाएगी। अभी DS वगैरह शायद आएंगे तो रिबन कटिंग या वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो यह है कि GU 204557 इंशाल्लाह लीड करेगा आज ट्रेन को। तो यह है कि अभी टाइम है ट्रेन के चलने में तकरीबन 25 मिनट के करीब है। 4557 अपना अटैच है। तो शायद DS साहब यहीं पर आएंगे, यहीं से वो होगा। अपने रेल फैंस 2 सीनियर रेल फैंस वगैरह सब आए हुए हैं। तो बाकी जितना मैं आपको बता सका बता दिया। अब ट्रैवल पे ही फोकस करेंगे। और यह है कि क्या कहते हैं बाकी फेयर और इंशाल्लाह रूट स्टॉपेजेस टाइमिंग के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा।
तो रिबन कटिंग वगैरह के लिए आ चुके हैं वो। तो यहाँ पे फीता लगेगा इंशाल्लाह और रिबन कटेगा। तो ये रिबन लगते हुए, रिबन लग रही है और ये कैंची भी आ चुकी है। 37 अब का रेक प्लेस हो रहा है। काफ़ी लेट प्लेस हो रहा है रेक। खैर 7:30 उसका टाइम था और तकरीबन रेक ही इसका तकरीबन आधा पौना घंटा लेट प्लेस हो रहा है। पहले लोकोमोटिव के पास लगाया हुआ था, अब पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। लगता है कहीं उस पर करेंगे, क्या कहते हैं, रोशनी में। ज़रा करीब करके लगाइए। और फरीद एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो ही चुका है, इधर करके रिबन लगाइए। चलें, यहाँ थोड़ी रोशनी है। फ्लैश ऑन कर लेता हूँ मैं भी। ये रे मैं रोज़ ये रे। क्या कह रहे हैं? ये क्या ऐसी वीडियो बना दे तो यार, वो पिक्चर है वीडियो क्या बना रहे हैं। तो ये माशाल्लाह खुशहाल खान खटक बाल हो चुकी है। तो पोस्टर आ चुका है माशाल्लाह। यानी जो रेलवेज़ की प्रेम यूनियन वगैरह होती हैं और जो रेलवे से रिलेटेड लोग होते हैं, उनके काविशों से और यह है कि कुछ लोगों की कोशिशों से आज ट्रेन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई। DS साहब आ चुके हैं रेलवे। और वो भी कोचेस वगैरह का करेंगे। स्टेशन पे आ चुके हैं और भी पुराने कोटे का ज़्यादा दिया जा रहा है, लगाई जा रही है। पहले निशावर किए जा रहे हैं। इसके रिबन कटिंग के लिए DS साहब आ चुके हैं। DS 19 खुशहाल खान खटक एलवीएक्स जो कि 5 महमूद साहब ट्रेन का इफ्तिताह करने के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट कराची जनाब महमूद रहमान लाखा साहब आज इसका इफ्तिताह करेंगे। पूरा रेलवे जिंदाबाद, जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, रेलवे प्रेम यूनियन जिंदाबाद। DS साहब है सामने। ड्राइवर भी आ गए, लोको पायलट को ड्राइवर साहब बुलाया गया है और उनसे बातचीत कर रहे हैं। DS साहब कराची से कोठी तक ट्रेन को लीड करेंगे और कोठी के बाद आ गए हैं रिबन कटिंग के लिए। और ड्राइवर साहब ने रिबन कटिंग सेरेमनी रिबन कटिंग सेरेमनी हो गई। तो अल्लाह पाक ट्रेन को कामयाब फरमाए। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपके आते ही सर। एक और तरक्की का कदम पाकिस्तान रेलवे ने एक और ट्रेन अलाउड
तो सर एक क्वेश्चन जो हम लोग के जहन में सबके आ रहा है ट्रेन को लेते हैं, वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर एसी जो है कोई कोच अटैच नहीं की गई। तो आप जानते हैं कि वो रूट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट रूट है अभी समर सीजन। तो क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवे पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए इसमें कोई एसी की कोच अटैच करेगी? मेरे भाई आपका सबका बहुत शुक्रिया, आप आए और इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है। चले मेरा ट्रैवल है, मैं निकलता हूँ कोच की तरफ। ट्रेन ने विसल दे दिया और मूव होना भी शुरू हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जाती है और वासिक भाई क्या हाल है? ये मेरे प्यारे दोस्त। स्टैंड पर ही रुकेगी जाके। तो ये है कि कराची सिटी को खैर बात कह दिया हमने। टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टीएस ने जो है वो देर कर दी थी आने में। आते के साथ ही जो है ड्राइवर साहब ने जैसे ही शीशा काटा फ़ौरन वो इंजन पे गए और इनिशियल विसल दिया और फ़ौरन ही फाइनल विसल होकर ट्रेन जो है कराची कैंट की तरफ रवाना हो रही है। लांडी पर इंशाल्लाह देखेगा तो ये एक्सलेट किया इंशाल्लाह फिर वहाँ से भी डिपार्टमेंट निकालेंगे। लांडी का पूरा मेरा ही होता है। HGMU अटैच है आज 37 आपके साथ। रिंग रोड नहीं रुकेगी, लांडी रुकेगी। नंबर मुझे नज़र नहीं आ पाया 37 आपका। तो कराची शहर को खुदा हाफिज़ कह दिया। ये वॉशिंग लाइन है कराची सिटी रेलवे स्टेशन की। तो ये GMU खड़ा है सामने और हल्का हो गई है, रुकी गई है। तो पता नहीं क्या वजह बनी, गाड़ी रुक चुकी है। तो आप सबको कैसा लग रहा है आज खुशहाल खान खटक बहाल हो गई है? तो ऐसा लग रहा है कि अभी BS साहब बेचारे बात कर रहे थे और ड्राइवर यही वेट करना चाहिए था। अभी पूरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी, हमें कुछ बात करनी थी। हाँ ये है सर 5 मिनट। अब ये जो रोकी हुई है पीछे ही रुक जाती, पीछे ही रुक जाती स्टेशन पर। वक्त की पाबंदी बिठाना चाह रहे थे BS साहब को। बिल्कुल, बस ये कि खैर उनने भी देख लिया होगा कि गाड़ी रुक गई है आगे, इतनी तो बाहर भी नहीं निकली, पर ये ज्यादती वाली बात है। और साथ भाई आप बताएं माशाल्लाह कैसा लग रहा है आपको आज खुशहाल खान खटक? अच्छा लग रहा है। ट्रिपल के बहाल हो गई आज के बहुत अच्छा लग रहा है जी। तकरीबन 5 साल के बाद ही जी। उसके बाद देखा है अपनी ट्रेन को। तो बस यही है, अल्लाह से दुआ है जी बिल्कुल, बस अल्लाह कामयाब करे, ऐसी ट्रेन चलती रहे। और अब बेहतरी आए रेल में माशाल्लाह। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी अच्छा स्टांस ले रहे हैं, उनके स्टांस से अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह करे ऐसे ही सब काम करें। तो चलें, अभी ट्रेन रुकी भी हमारी, देखते हैं कब तक रुकती है। तो ये क्या फिर रवाना होना शुरू हो गई। तकरीबन 5 मिनट कराची सिटी रेलवे स्टेशन से निकली थी कि रुक गई। अब कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना दवा है।
काफ़ी रेल फैंस दोस्त कुछ कैंट और कुछ लांडी तक जाएंगे। अंधेरा ही अंधेरा। तो कराची सिटी रेलवे स्टेशन का यार्ड है, यहाँ पे गुड्स की पुरानी कोचेस रुल रही हैं। खैर इनका भी रेलवेज़ को कुछ करना चाहिए। अब मोड़ काट रही है ट्रेन, काफ़ी खूबसूरत मोड़ आता है। एक्सीलरेट करना शुरू किया G20 ने। और पीछे जो लोकोमोटिव ने लाइट ऑन की है उसने कमाल कर दिया, पूरी ट्रेन जो है ना चमक उठी है रोशनी से। पहले लग गया था, बंद होने से पहले एक लग गया था जी। अब जब दोबारा बहाल हुई अभी फिलहाल नहीं लगाया, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे लग जाएगा। तो लोग यही शिकायत करें कि ऐसी स्टैंडर्ड नहीं लगा, तो उम्मीद है आगे लग जाएगा। बिल्कुल चले माशाल्लाह ज़बरदस्त। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। रेलवे स्टेशन बस पहुंच रही है हमारी ट्रेन।
कराची कैंट रेलवे स्टेशन आ चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है ट्रेन। और भी अपने रेल फैंस वगैरह आए हैं। हमारे दोस्त वगैरह भी आए हैं। कराची कैंट रेलवे स्टेशन, कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बस अब ब्रेक लगेगी ट्रेन की। और ये रुक चुकी है ट्रेन। चलिए ट्रेन से उतरते हैं हम और कुछ दोस्तों से मुलाकात और कुछ दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। चले कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम। दोस्तों से कुछ से सलाम दुआ और कुछ को अल्लाह हाफिज़ कहा। तो ये है कि अब ये है कि आगे लोकोमोटिव की तरफ चलते हैं। शुक्रिया। तो ये ZCU30 6311 15 अप के साथ लगा हुआ है और दोस्तों से मिलते हैं। तो कराची एक्सप्रेस पहले चलेगी, पहले कराची एक्सप्रेस को निकाल रहे हैं, उसके बाद ये है कि हमारी ट्रेन जाएगी, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चले इसका आगे से डिपार्चर कैप्चर करते हैं। खैर बहुत सामान पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टेशन के एज से होते हुए जाना है। इस वक्त ये टाइम हो रहा है 8:25। तो तकरीबन 2.5 घंटे लेट है ट्रेन। अपने वक्त से 2.5 घंटे लेट। रवाना होने लगी है 15 अप। सिग्नल हो चुका है उसके लिए येलो। विसल दे रहे ड्राइवर साहब, सिग्नल ज़बरदस्त विसल ZCU30 का। 6311 और लाइट्स ऑन कर ली।
44 डाउन आ रही है ZCU20 के साथ। ZCU20 लगा हुआ है, 44 डाउन शाह हुसैन पहुंच रही है और 15 अब रवाना हो रही है। मुश्किल हो जाएगी सब अपने अपने, फिर किसी खास मौके पर यह होता ना, सब एक जगह होते तो फिर बात। ज़बरदस्त एक्सीलेरेट भी किया ZCU13 ने। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ होकर मेन लाइन पर जा रही है 15 अब कराची एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छा डिपार्चर कर रही है 15 अब। ZCU13 ने एक्सीलेरेट किया और अच्छी रफ्तार हासिल कर ली गाड़ी ने। अब रवाना हो चुकी है ZCU30 6311 के साथ और 44 डाउन आई गैस ZCU20 के साथ आई है। इसका नंबर पता करते हैं। तो अच्छा डिपार्चर किया 15 अपने, और अब हमारी ट्रेन भी बस चलेगी कुछ मिनट तक। ये हमारी ट्रेन रेडी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो सिग्नल येलो हो चुका है और हमारी ट्रेन भी बस निकलने वाली है। चलें चलते ट्रेन में सवार होते हैं। चलें जल्दी बैठते हैं ट्रेन में और ये रास्ता भी देखें कैसा कैसा है, कहाँ से जाए बंदा। जल्दी जल्दी भागते हैं, कहीं ट्रेन ही ना चल पड़े हमारी। चले अपनी कोच पे बैठ जाते हैं। ये हम आ गए अपनी कोच पे, फिर कोई सीट पकड़ लेते हैं। सिग्नल येलो मिला हुआ है 19 अप को, फाइनल विसल हुआ है और सारी ट्रेन ने मूव होना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को खुदा हाफिज़ कहते हुए 19 अप।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्त कुछ यहाँ पे जो रह गए वो अल्लाह हाफिज़ कहते हुए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी सही हो गया। तो पुलिस वाले भाई ने कहा मोबाइल का ख्याल करना, और सही कहा उनने। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को हमारी ट्रेन छोड़ते हुए और कराची कैंट रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन है ये। एक्सीलरेट करना भी शुरू कर दिया G20 ने। RG24 शंटिंग पर मशरूफ। बावन 18 आई गेस। तो सिग्नल ग्रीन मिला हुआ है आगे हमें। दिए लेवल क्रॉसिंग क्लियर नहीं होगा। एक्सीलरेट करना शुरू किया G20 ने।
कासर हाल्ट रेलवे स्टेशन को क्रॉस करी हमारी ट्रेन। पार्कर यार्ड रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अभी आगे आपको दिखाता हूँ, ये बना हुआ है छोटा सा रेलवे स्टेशन। कारसास रेलवे स्टेशन अबेंडन हो चुका है। खैर कभी मौका मिला तो यहाँ पर भी रेल सैनिक करने आएंगे। खैर एरिया हसास है पर फिर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शराय फैसल भी साथ चलता हुआ हमारे और हम उसके। एयरफोर्स हाल्ट का भी अबेंडन रेलवे स्टेशन आ चुका है।
रिंग रोड रेलवे स्टेशन आ चुका है। ग्रीन है हमारे लिए सिग्नल यहाँ पर। ब्रिज कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजरेगी हमारी ट्रेन। कोई ट्रेन भी आ रही है डाउन में, ट्रेन भी आ रही है, देखते हैं कौन सी है, पैसेंजर है या गुड्स प्लेटफॉर्म। कारोली रेलवे स्टेशन आ चुका है।
कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है हमारी ट्रेन। सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिग्नल ग्रीन है। अगला स्टेशन होगा मनी रेलवे स्टेशन होगा। स्टेशन से गुजर रही है हमारी ट्रेन। यहाँ पे हमारे लिए दांडी रेलवे स्टेशन बस आ गया। मेरी मंजिल और मेरे ये के जो हमारे और रेल फैंस हैं सीनियर माशाल्लाह, उनकी मंजिल दांडी ही है। तो यहाँ उतरेंगे, फिर इसका इंशाल्लाह डिपार्चर कैप्चर करके अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे आपसे। सिग्नल डाउन में ग्रीन हो चुका है, लगता है कोई ट्रेन आ रही है डाउन में भी। दांडी से पहले हल्की हो गई हमारी ट्रेन। और ये सिग्नल तो रहेगा। और भाई ट्रेन ने हल्का सा एक्सीलरेट किया है, यानी कि 020 45 52। और अब लांडी रेलवे स्टेशन बस आ गया है। तो 30 किलोमीटर तो खैर नहीं, तकरीबन 25 किलोमीटर मैंने सफ़र किया है और 100 रुपये किराया रहा। खैर किसी ने पूछना तो था नहीं, और हमारा तो अब बनता है कि हम टिकट ज़रूर खरीदें। अगर शॉर्ट रूट्स के शॉर्ट ट्रैवल के अगर फेयर कम हो ना तो बहुत फ़ायदा होगा। और रेलवे इस पर सख्ती से करें। मेरी नज़र में तो सारा टिकटिंग का सिस्टम ना प्राइवेट कर देना चाहिए, जिसमें रेलवे के बंदे हों पर ऊपर उनकी निगरानी के लिए कोई हो, ताकि कि कोई भी बंदा, मैं कहता हूँ अगर एक चूज़ा भी आता है ना उसका भी टिकट बने। खैर इतना नहीं, पर ये कि टिकट बने और फेयर मुनासिब हो, खास करके शॉर्ट रूट्स के, और टाइमिंग में बेहतरी आए। रेक्स का फ़ोन बहुत अच्छा है 45 57 का। और ये कोई बंदा शायद गिरा है या नीचे आ गए, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बना है। ट्रेन हल्की हो गई थी, अल्लाह पाक आसानी का मामला फरमाए। ट्रेन तो खैर कोई नहीं आ रही थी, सिग्नल वो पर ग्रीन हुआ था। देखते हैं शायद यहाँ कोई ट्रेन नज़र आ जाए। घर में
रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन दाखिल हो रही है। तो अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अब वो बंदा पता नहीं ट्रेन से गिरे हैं या ट्रेन से हिट हुए हैं, अल्लाह पाक ये आसानी करे बस। भिलांडी रेलवे स्टेशन पहुँचने हमारी ट्रेन। लाइट्स होनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में आ रही है ट्रेन। माशाल्लाह रश बहुत है। खैर इससे पीछे फरीद है, उसका भी रश है। और फिर उसके बाद खैबर मेल और सक्कर रुकेंगी रात में। कोई ट्रेन भी आ रही है डाउन में मेरे ख्याल से, या इसकी लाइट्स है, नहीं इसकी लाइट्स है। और ब्रेक लगाएगी बस अब हमारी ट्रेन। माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं सफ़र करने वाले। इस पर नहीं, फरीद पर तो बहुत होंगे और इस पर भी कुछ होंगे। खैर उतरते हैं और इसका डिपार्चर कैसे करते हैं। खैर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही है। लोकोमोटिव के पास चलते हैं, वहाँ से इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं इंशाल्लाह। तो सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है इसके लिए, और अभी विसल होगा। देख सकते हैं आप सामने सिग्नल को ग्रीन। बस स्टेशन पे लाइट होनी चाहिए, अंधेरा ही अंधेरा है। स्टेशन कमला वगैरह और ये क्या अब शायद फ्रंट विसल बजा है, पहले शायद रेयर बज रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ चेंज सी थी और अच्छी थी। पर खैर अब इसकी डिश लाइट्स ख़राब होने लग गई हैं। और क्या कहते हैं, Geo 40 की सही हो रही है। सिटी बच चुकी है गार्ड साहब की तरफ से। अरे बजा लीजिए फाइनल विसल। शुक्र है बजा लिया गया फाइनल विसल। और अब ट्रेन मूव होना शुरू होगी। तो क्या छोटा सफ़र पर अच्छा रहा कराची सिटी से भिलांडी तक। एक्सलेट भी करना शुरू कर दिया Geo 20 ने।
ये थी आज की हमारी खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की बहाली। 20 डाउन पेशावर से बहाल हुई। उधर हमारे सीनियर रेल फैंस और उधर के रेल फैंस मुख्तलिफ़ जगहों से गए थे, उनने कवर किया। और कराची के रेल फैंस वगैरह ने कराची सिटी, कराची कैंट और मुख्तलिफ़ स्टेशन से कवर किया। तो अल्लाह करे ट्रेन चलती रहे, अल्लाह ताला इस ट्रेन को कामयाब बनाए। तो ये है कि अंधेरा बहुत है स्टेशन पे, तो ये है कि बस चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जर्नी पसंद आएगी, ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो खैर फेयर्स और इसके रूट्स, स्टॉपेजेस वगैरह मैं इंशाल्लाह वीडियो में मेंशन कर दूँगा। तो ये है कि बस खुदा हाफिज़ कहते हैं आपको। तो पहले आ जाते हैं स्टॉपेजेस पे और टाइमिंग्स पे। तो ये आपके सामने है। खैर राब्ता ऐप से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके वीडियो में इनको ऐड कर दिया। तो आप इसको रोटेट करके फ़ोन को ये 19 अप के स्टॉपेजेस पहले देख सकते हैं। तो अब बारी है 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस और टाइमिंग्स की। तो आप देख सकते हैं कितने स्टॉपेजेस हैं और क्या टाइमिंग है। तो ये अप डाउन करके मैंने इन दोनों की राब्ता ऐप से स्क्रीनशॉट लेके पिक्स लगा दी। तो अब बारी आ जाती है फ़ेयर की। तो कराची से पेशावर और पेशावर से कराची के फ़ेयर आप देख सकते हैं। और बाकी फ़ेयर्स के लिए आप राब्ता ऐप और पाकिस्तान रेलवेज़ की बुकिंग ऑफिसेस और टिकट काउंटर्स वगैरह स्टेशंस पे जो मौजूद हैं, आप वहाँ से इसकी बुकिंग ईज़िली करवा सकते हैं। तो रूट की बात की जाए तो ये ML2 की ट्रेन है बेसिकली, खुशहाल खान खटक 19 अप 20 डाउन। तो कराची सिटी से और कोटरी जंक्शन तक ये ML1 पर अपना सफ़र तय करेगी। फिर कोटरी जंक्शन से लेकर अटक सिटी जंक्शन तक ये ML2 पर अपना सफ़र तय करेगी। और उसके बाद फिर ये मेल लाइन अटक सिटी पेशावर कैंट जाने के लिए, और ऐसी डाउन में भी फिर पेशावर कैंट से अटक सिटी ये मेल लाइन पर ही अपना सफ़र तय करा करेगी। और ऐसे ही फिर अटक सिटी से कोटरी तक ML2, फिर कोटरी से कराची सिटी। तो ये है कि ML1 पर अपना सफ़र तय करा करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जो मैं समझा सका समझ आ गया होगा। तो ये कि ये कुछ तस्वीर जो मैंने खींची थी, तो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला इस ट्रेन को कामयाब बनाए, इसकी टाइमिंग ज़रा सेट हो। और यह है कि क्या कहते हैं, स्टॉपेजेस तो खैर हैं ही, पर यह है कि ट्रैक की कंडीशन इतनी बुरी है कि इसका सफ़र वैसे ही 19 अप का तकरीबन 37 घंटे 30 मिनट का रनिंग टाइम है। कराची सिटी से वो रात 8 बजे चल के अगला दिन पूरा गुजार के फिर उससे अगले दिन 9:30 बजे सुबह उसका पहुंचने का टाइम है पेशावर। तो 20 डाउन की बात की जाए तो शाम 4 बजे चलकर अगला दिन पूरा निकाल कर फिर उससे अगले दिन सुबह 5:50 उसका सिटी पहुंचने का टाइम है। पर यह है कि अगर उसको टाइम पर चलाएंगे, रास्ते में वो लेट ना हो, तब जाके उस टाइम पे पहुंचेगी। वरना ट्रेन 5 से 6 से 7 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा लेट हो सकती है। तो खैर आज पहले दिन डिरेलमेंट भी हो गई थी, यानी कि 24 तारीख को चली। तो जिस ट्रेन को हमने कवर किया उसकी ये ब्रेक वैन जो CNR थी ये डिरेल हो गई थी जैकबाबाद से निकल कर। तो ट्रेन तकरीबन 9-10 घंटे लेट हो गई। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ट्रैक की कंडीशन इनको बेहतर करनी चाहिए थी, ताकि एक ही ट्रेन का रनिंग टाइम भी कम होता और ये कि टाइम की बचत होती। पर क्या किया जा सकता है, बाकी है कि दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवेज़ को हदायत दे। और यह है कि बाकी ये ट्रेन कामयाब हो और इसमें AC कोचेस का इजाफ़ा हो, और जब जितनी ट्रेन हैं ये सब बहाल हो। तो ये कि कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं ट्रेन की, कल इफ्तिताह वाले दिन मैंने खींची थी। सीनियर रेल फैंस वगैरह भी आए हुए थे। आपने देखा होगा पेशावर से व्लॉग्स देखे होंगे, ट्रैवल देखा होगा, ऐसी कराची से भी आपने देखा होगा ट्रैवल और व्लॉग्स। तो ये है मेरे से जितना हो सका मैंने किया। तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सब तस्वीर और ये पूरा व्लॉग और ये कि पसंद आएगा। और उम्मीद यही करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवेज़ को तरक्की अता फ़रमाए और ये कि बेहतरी की तरफ जाए। खैर हम आवाम का भी हक़ बनता है कि हमेशा हम टिकट लेके सफ़र करें। अगर मिसाल के तौर पे हमने ट्रैवल नहीं करना, किसी को लेने आए हैं स्टेशन पर या छोड़ने आए हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर हम ख़रीदें और हमेशा टिकट लेके सफ़र करें। और यह है कि कोचेस की यह है कि हम अपने कैबिन के गंदा ना करें, जैसे हम अपना कैबिन गंदा कर देते हैं। खैर पाकिस्तान रेलवेज़ में तो काफ़ी खामियाँ हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो रेलवेज़ को भी चाहिए कि वो आवाम को सहूलत दे, यानी कि अपनी ट्रैक की कंडीशन अच्छी करे और क्या कहते हैं फेयर ज़रा मुनासिब हो, रेक की कंडीशन अच्छी हो, स्टेशन साफ़ सुथरे हों और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को भी चाहिए वो ये कि आवाम के साथ ज़्यादती ना करे।
तो ये है कि कल का दिन तो यानी व्लॉग 26 अप्रैल को आया है, तो यानी परसों का दिन हो गया 24 अप्रैल का। तो काफ़ी अच्छा दिन गया था दोस्तों के साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये है कि ये जर्नी छोटी सी मेरी पसंद आएगी। खैर 100 रुपया फेयर था कराची सिटी से लांडी, तो काफ़ी खैर मुनासिब था वो। तो ये कराची सिटी पर, कराची कैंट पर और फिर जाके लांडी पे मैंने कुछ तस्वीर खींची, और बाकी वीडियोस तो आपने शुरू में देख ही ली। तो यह है कि बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस ट्रेन को कामयाब करे। खैर ये ट्रेन हफ़्ते में 2 दिन चलेगी, यानी कि हफ़्ते में 3 दिन बन जाती है। जैसे 24 तारीख को चली पेशावर कराची से, इसी तरह ये 26 अप्रैल को भी चलेगी और 28 को, फिर ऐसे ही 2-2 दिन छोड़कर। कुछ फ्लाइट थी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जर्नी और ये व्लॉग पसंद आएगा। खैर बस इधर लाइट मिल गई, मोबाइल का स्पेस भी और बैटरी भी बस ख़त्म होने वाली है। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ कर लो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।